बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है पार्ट 1 का वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं। आज हम चैप्टर 9 के अंदर कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू में से भी, और ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं इनमें से अक्सर जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाता है पेपर में। तो इनको हम आज देखेंगे कि ये क्या है और इनको किस तरह से हम प्रूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कि अगर साइन का स्क्वायर हो प्लस कोस का स्क्वायर हो और कंडीशन ये है कि दोनों का एंगल सेम हो तो इन दोनों का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोस थीटा बाई 2 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर देन भी ये 1 के इक्वल ही होगा। मतलब फार्मूले की सेंस ये कह रही है कि फार्मूला सेम हो, वो कुछ भी हो सकता है जो एंगल है, ज़रूरी नहीं है कि थीटा होगा तो फिर ही 1 के इक्वल है, एंगल कोई भी हो, कंडीशन क्या है कि दोनों सेम हो देन ये 1 के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले जो पहली आइडेंटिटी है ये हम प्रूव करते हैं। ये है जी मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नहीं जी, इसका हम प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC। लें जी, यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ABC, ठीक है जी, विद राइट एंगल एट वर्टेक्स B, जिसमें जो आपका राइट एंगल है ये वर्टेक्स B पे बन रहा है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, B के सामने वाली जो साइड है उसको मैं स्मॉल b का नाम दे रहा हूँ, A के सामने वाली साइड को स्मॉल a और C के सामने वाली साइड को स्मॉल c का हम नाम दे रहे हैं। लें जी, अब आप पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ऑलरेडी जो है वो फेमिलियर होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है असल में, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक काबिल गौर बात कि जो पाइथागोरस थ्योरम है ये जस्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज़ कर सकते हैं, हर ट्रायंगल पे आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये अब तक तकरीबन 200 प्लस तरीक़ों से जो है वो प्रूव हो चुका है। ठीक है जी, तो इसीलिए हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करने लगे हैं। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इस राइट ट्रायंगल में हमारी क्या है, साइड AC। तो AC का हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है AB का स्क्वायर आ जाएगा और परपेंडिकुलर क्या है CB या BC। नहीं जी, मैं इसको CB लिख रहा हूँ, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे चूंकि AC जो मेरा हाइपोटेन्यूज है उसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है B का, तो ये मेरे पास आ जाएगा B का स्क्वायर इक्वल्स टू AB हमारी बेस है उसको मैंने C का नाम दिया है C स्क्वायर प्लस CB परपेंडिकुलर है उसको मैंने A का नाम दिया है तो ये मेरे पास आ जाएगा जी A स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय B स्क्वायर। नहीं जी, दोनों साइड्स को B स्क्वायर पे अब हम डिवाइड करने लगे हैं। ले जी, क्या होगा,
बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड है इसमें भी जो दोनों टर्म्स मेरे पास पड़ी हुई हैं सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इन दोनों को भी बी स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लें जी, यहाँ तक ठीक हो गया। अब ये जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 1, और ये जो कि दोनों का स्क्वायर है तो इसको मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। और ये भी दोनों का स्क्वायर है तो इसको भी मैं होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। अब आप अगर यहाँ पे गौर करें तो जो पहला जो स्क्वायर है उसके अंदर पड़ा हुआ है सी ओवर बी। सी हमारा क्या है, बेस है हमारी, तो सी की जगह पे फिर मैं बेस लिख सकता हूँ, ओवर जो बी है, बी क्या है जी, हाइपोटेन्यूज है, तो बी की जगह पे फिर हम हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, ठीक हो गया। होल का स्क्वायर वैसे ही। इसी तरह से इस फिगर के मुताबिक जो ए है आपका वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसकी जगह पे फिर मैं परपेंडिकुलर लिख लेता हूँ, ओवर जो बी है वो अगेन हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक ये हाइपोटेन्यूज है, तो फिर इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। अब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनमें हमने ये पढ़ा था कि जो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है ये किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कोस थीटा है ये हमारा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस, और जो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है ये चूँकि हमारा साइन थीटा के इक्वल है तो इसकी जगह पे हम साइन लिख सकते हैं। ले जी, ठीक हो गया। अब आप कोस का स्क्वायर है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ले जी, ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो रिजल्ट आ गया है। ये जो पहली आइडेंटिटी है ये हमने प्रूव कर दी, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। इसी तरह से अब मैं इसकी जो सेकंड आइडेंटिटी है ये हम प्रूव करेंगे। सेकंड आइडेंटिटी मेरे पास क्या है जी, वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसी तरह से अब हम इसकी जो सेकंड आइडेंटिटी है ये हम प्रूव करेंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया जी। अब हम सेम सारा प्रोसेस वही होगा, प्रूफ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। कंसीडर अ स्ट्रेट राइट एंगल ट्राइंगल ABC विद राइट एंगल एट वर्टेक्स B, सारा कुछ यही होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम भी यही लेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रिपीट होंगी। मैं जस्ट जो डायग्राम है वो मैं दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें जो है वो आप एज इट इज़ ही यूज़ करेंगे। तो आपकी जो ट्राइंगल थी वो थी ABC, ये B है, ये C है, ये स्मॉल a है, और यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ तक जो है वो आपका सेम रिजल्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो मैं फिर इसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे, यहाँ तक आप एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे। जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो ये जो रिजल्ट यहाँ तक हमने किया है इसको मैं वहाँ पे अगेन लिख लेता हूँ एज इट इज़ ही। यहाँ तक चूँकि आपने सेम करना है, तो ये मेरे पास आया था B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था B स्क्वायर पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों तरफ C स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय C स्क्वायर, ठीक है जी। अब C स्क्वायर से डिवाइड करने से क्या होगा,
बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इक्वेशन के दोनों तरफ जो है हमने सी स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। अब ये जो कि दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ जाएगा प्लस और ये ए ओवर सी चूँकि दोनों का स्क्वायर है, ए का भी सी का भी, तो इसको हम होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब अगेन हम आते हैं हमारी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो बी है ये आप देख सकते हैं किसके इक्वल है, ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, ठीक है जी। और जो हमारा सी है ये चूँकि हमारी बेस है तो फिर हम सी की जगह पे क्या लिखेंगे, बेस, और होल का स्क्वायर जो है वो एज इट इज ही आएगा, ठीक हो गया। 1 प्लस, अब अगेन ट्राइंगल में अगर आप देखें तो जो ए है वो हमारा है परपेंडिकुलर, तो ए की जगह पे फिर मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर ओवर जो सी है ये अगेन बेस है हमारी, बेस, और यहाँ पे मेरे पास होल का स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब जो टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, तो इसकी जगह पे फिर मैं क्या लिखूँगा, टेंजेंट थीटा होल का स्क्वायर। अब आप अगर इस पर गौर करें, ये है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और ये मेरे पास पड़ा हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये आप जानते हैं कि जो कोस थीटा है इसका जो रेसिप्रोकल होता है मेरे पास ये इक्वल होता है 1 ओवर सेकंड थीटा के, ठीक है जी। और जो कोस थीटा है ये हमारा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 ओवर सेकंड थीटा, ठीक है जी। अब अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस और ये हो जाएगा सेकंड थीटा ओवर 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड थीटा की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये जो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस पड़ा हुआ है, तो इसकी जगह भी फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड थीटा, ठीक है जी। इसका स्क्वायर आ गया, तो अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। लेकिन जी ये हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी थी वो हमने प्रूव कर दी। सेम इसी मेथड से बहुत आसानी के साथ आप ये तीसरी आइडेंटिटी है ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, और ये मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं मेथड को यूज़ करते हुए जो तीसरी आइडेंटिटी है ये आप खुद प्रूव करेंगे।